चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज का पेपर आपका बहुत बेहतरीन गया होगा, बहुत इजी। आपका विज्ञान का साइंस का जो पेपर आया है और आज का जो हम पेपर बता रहे हैं आपको किस तरीके से आपने किया होगा और कौन कौन से विकल्प सही आ रहे हैं। देखिएगा, देर नहीं करना, बिल्कुल चलते हैं करेक्शन की ओर। और 824 सी के हमारा सेट है, देखते हैं। अब दिया गया है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है, क्या होता है? लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो इसका सही आंसर है बैगनी। ठीक है। और ऐसे ही दूसरा दिया गया है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है। तो बिल्कुल लाल या ऑरेंज कलर का भी दिखाई देता है। रक्ताभ यानी कि बिल्कुल सही है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र। आगे देखेंगे, किसी वस्तु का सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा? तो देखिएगा, यहाँ पर लेंस का प्रयोग जो है उत्तल, अवतल, समतल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये सही है, उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। आगे देखेंगे, पांचवा, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो ये तो बिल्कुल सरल आया है, एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। आगे देखेंगे, समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होता है? तो देखिएगा, 3 गुना होता है। कितना होता है? 3 गुना। तो यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर प्रदर्शित करता है वृत्ताकार। क्या करता है? वृत्ताकार। तो यहाँ पर यानी कि आपका जो सही आंसर थे वो क्लियर हुए। आगे बढ़ते, उपभाग सेकंड में यानी केमिस्ट्री से लीजिए। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कितना सिंपल इजी आया है। ठीक है, खाने का सोडा बिल्कुल NaHCO3, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है? तो ये भी आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है। आगे देखेंगे, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? तो देखिएगा, सी नंबर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, बिल्कुल सही है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 7 इसका सही आंसर है। पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का? 7। आगे बढ़ेंगे, 12वां, अमलगम क्या होता है? अमलगम आप लोगों ने डेंटिस्ट के पास देखा होगा। ठीक है, दांतों में जो लगाया जाता है। तो क्या है जी अमलगम? अमलगम मिश्र धातु है। क्या है जी? मिश्र धातु है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? तो यहाँ पर आंसर मेथेन। क्या है? मेथेन होगा। आगे बढ़ेंगे, उपभाग थर्ड में यानी बायोलॉजी की ओर। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, तीनों में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ। अलिंद और निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? तो हृदय के भाग होते हैं। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन नहीं है। क्या नहीं है? इंसुलिन। कई बार आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे समझिएगा, पुष्प के जनन अंग कौन है? तो पुष्प के जनन अंग होते हैं स्त्रीकेसर, अरे एक मिनट, सी पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। पुंकेसर और स्त्रीकेसर, सी नंबर इसका सही है। आगे है, मेंडल ने
गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? तो देखिएगा, मेंडल जो थे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो थी वियना, तो वियना विश्वविद्यालय से किया था। आगे जाएंगे, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है? लंबा तना और गोल बीज। आगे, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर यानी कि जो टॉपिक लेवल होता है तो कौन बनाता है? उत्पादक। कौन बनाता है? उत्पादक। चलिएगा, तो ये रहा आपका पेपर। अब आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी देख लीजिए। अब 2-2 नंबर में भी प्रश्न आए हैं कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। अपवर्तन के नियम क्या है? आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। ओम का नियम क्या है? ठीक है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। विद्युतीय प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? सूत्र सहित समझाइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये तो दाएं या बाएं हाथ का नियम जो होता है इसमें से तो एक आता ही रहता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? समझाइए। 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रभावित धारा की गणना कीजिए, अथवा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? 3 नंबर में है। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाइए। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद केमिस्ट्री से संबंधित आपका ये रहा पूरा। ठीक है, तो चलिएगा, पूरा पेपर मैं किसी और दिन सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो खैर आप अपने विकल्प देखिएगा, और ये रहा पूरा क्वेश्चन सेट जो होता है, इस तरीका से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रभाव के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो जनन के विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। पाचन क्या है? ठीक है, तो चलिएगा, ये आप पेपर को समझ गए होंगे, और आशा करते हैं पेपर आपसे अच्छा बना होगा। आगे की तैयारी करिएगा। धन्यवाद।